स्वागत है आपका मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू वैकेंसी जो कि आई है पंजाब एंड सिंध बैंक से, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें किस टाइप की वैकेंसीज आई हैं और क्या बैंक की रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो देखें कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की डेट है वो है 31/8/2024 को, और जो कि लास्ट डेट है आपकी 15 सितंबर को, ठीक है, 2024 को। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट इसमें दिया गया है। तो इसमें जो पोस्ट दिया गया है वो है ऑफिसर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ऑफिसर राजभाषा, ऑफिसर एचआर, ऑफिसर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी, ऑफ मैनेजर अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजर फॉरेक्स, मैनेजर राजभाषा, मैनेजर एचआर, मैनेजर सिक्योरिटी, मैनेजर डिजिटल आईटी, मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैनेजर पब्लिक रिलेशन पब्लिसिटी, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, मैनेजर कॉर्पोरेट। देखिए, इसमें मैं जितनी भी जो पोस्ट आए हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको अगर डिटेल में जानना होगा कि कितना क्या पोस्ट है तो उससे रिलेटेड आपको अगर देखना है तो पीडीएफ का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं कि क्या पोस्ट कितने कहाँ पर हैं, ठीक है? ये ऑल ओवर इंडिया के लिए निकली हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे कि मैनेजर आईएएस ऑडिटर, मैनेजर साइबर फोरेंसिक्स, मैनेजर वेब डेवलपर्स, मैनेजर एसक्यूएल डेवलपर, मैनेजर ट्रेजरी, मैनेजर एंटरप्राइजेस, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट, और उसके बाद आ जाता है, ये अभी मैनेजर है, अब यहाँ पर हो जाता है वो सीनियर मैनेजर। पोस्ट एज इट इज हो जाएंगे, बस उनके आगे सीनियर ही लिखा आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद आ जाता है चीफ। पोस्ट भी सेम ही रहेंगे, बस आगे में आपका चीफ लिखा जाएगा, जैसे चीफ मैनेजर रिस्क, चीफ मैनेजर आईएएस ऑडिटर, ठीक है। तो इससे आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर जैसे चीफ मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। टोटल पोस्ट दिए गए हैं, टोटल यहाँ पर दिए गए हैं 213 पोस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। नेशनलिटी होनी चाहिए आपका, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नेपाल और भूटान, तिब्बतियन, ये सी रिफ्यूजीज भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज का। तो यहाँ पर बोला गया मिनिमम 28 साल और मैक्सिमम 40 साल के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? सीनियर मैनेजर के लिए, ठीक है। अब आ जाता है आपका मिनिमम 25 मैनेजर के लिए और मैक्सिमम 38 साल का आपका एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है तो आप फील कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फिर बोला गया है मैनेजर से रिलेटेड के लिए 25 और मैक्सिमम 35। जूनियर मैनेजर के लिए बोला गया है 20 और मैक्सिमम 32, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, दिया ही गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है किस किस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या बोला गया है। ध्यान रखना कि 15/9/2024 तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट हो जाए रहना चाहिए, तभी वो वैलिड रहेगा। तो इसमें कौन से पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, कौन से के लिए नहीं मांगा गया है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे ऑफिसर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, एमसीए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो होनी चाहिए आपके पास। कैंडिडेट मस्ट बी गेट 2024 क्वालिफाइड, मतलब जिन्होंने गेट क्लियर किया होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिनका गेट क्लियर नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्लियर बता रहा हूँ ये मैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पर नील बोला गया है। ऑफिसर राजभाषा, इसमें बोला गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन ए ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री एजुकेशन। तो यहाँ पर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है संस्कृत में और एज अ सब्जेक्ट लिया है अपना हिंदी और इंग्लिश को, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने हिंदी में किया है और इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड लाइक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपने कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया हो एज अ गेस्ट टीचर तो 1 साल का आपके पास अनुभव मांगा गया इसमें। ऑफिसर एचआर ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें मांगा गया ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क और लेबर लॉ, ठीक है। ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें इसमें भी बोला गया मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया अब बैंक एनबीएफसी एफ इज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑफिस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। तो इसमें बोला गया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस आईटी ईसीई एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें भी 1 साल का आपको एक्सपीरियंस बोला गया रिलेवेंट एरिया पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन एमसीए मास्टर्स विद स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट ऑफ इंसेव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल सीसीएनपी, राउटिंग एंड स्विचिंग और सिक्योरिटी। इस टाइप के यहाँ पर सर्टिफिकेट्स मांगे भी गए हैं ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी के लिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको बोला गया है। मैनेजमेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए ग्रेजुएट एंड एनी डिसिप्लिन बोल दिया गया है यहाँ पर मैनेजर क्रेडिट के लिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एनीवन एमबीए फुल टाइम प्रेफरेबली इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मार्केटिंग फॉरेक्स क्रेडिट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये
जो है मैनेजर क्रेडिट के लिए ग्रेजुएशन बोली गई है, तो आप एनी डिसिप्लिन से अगर कोई एमबीए किया है उनके लिए तो और भी बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया आपको मैंडेटरी में मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विथ एक्सपोजर इन क्रेडिट पार्शियल प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन बैंक। तो यहाँ पर 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक से रिलेटेड वर्क में, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मैनेजर अकाउंट्स की। तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सीए होना चाहिए आपके पास, आईसीए, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी अनिवार्य है, ठीक है। मैनेजर आईटी से रिलेटेड पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस आईटी ईसी एमसीए, ठीक, और ग्रेड क्वालिफाई होना चाहिए 2024 में। अब इसमें मिनिमम जो रहेगा एक्सपीरियंस आपका 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर फॉरेक्स, इसके लिए ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट मस्ट बी सर्टिफाइड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये इसका क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस देना इसमें। मैनेजर राजभाषा, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट बोला गया है। एट द डिग्री जो मैंने आपको पहले भी बताया है सेम यहाँ पर अभी भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। राजभाषा का मैंने बता दिया था कि क्या क्वालिफिकेशन है, सेम। यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको बोला जा रहा है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। मैनेजर सिक्योरिटीज के लिए बोल दिया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 5 साल। अगर ये बोल रहा है मैनेजर सिक्योरिटी के लिए तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक। मैनेजर डिजिटल, इसमें बी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स ये मांगा ही गया है, और 2 साल का एक्सपीरियंस साथ ही साथ। अब बात कर लेते हैं मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है 2 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर साइंस और आईटी आईसीई में ग्रेजुएशन, ठीक है, इंजीनियरिंग में। अब ये मैनेजर पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी के लिए, तो इसमें बोला बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन मार्केटिंग मास मीडिया कम्युनिकेशन 2 years एमबीए, ये सब यहाँ पर बोला गया है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड बीएफएसआई और कंज्यूमर फेसिंग लिस्टेड कंपनी, ये सब चीज एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए भी पहले बता दिया था मैंने, यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी ये बीई बीटेक की डिग्री चाहिए। मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए बोला गया एमबीए पीजीडीएम डीबीएम मार्केटिंग और इट्स इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मास कम्युनिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। ये मांगा गया है एआईसीटीई सर्टिफिकेट या यूजीसी, ठीक है। अब इसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस बोला गया है। अब बात कर लेते हैं आईएएस ऑडिटर के लिए। आईएएस ऑडिटर के लिए बी बीटेक डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी प्रेफरेंस बी गिवन कैंडिडेट हु पोजेस सीआईएसए डीआईएसए सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये सब सर्टिफिकेशन के साथ अगर इनका डिग्री है उनको दिया जाएगा और उन्हीं वही एलिजिबल रहेंगे इसमें। इसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, बीएफएसआई सेक्टर से या फिर वेरियस आईएएस ऑडिट से। इसी तरह मैनेजर साइबर फॉरेंसिक्स के लिए चाहिए बीटेक और बी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसीए, ठीक है, ये बोला गया है। और साथ ही साथ जीआईएसी सर्टिफाइड फॉरेंसिक एनालिस्ट के लिए जीएफसीए सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। 3 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पर बोली गई है। अब बात कर लेते हैं वेब डेवलपर के लिए भी सेम ही है, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस और 2 साल का एक्सपीरियंस। एसक्यूएल डेवलपर्स के लिए भी बी बीटेक कंप्यूटर साइंस 3 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर ट्रेजरी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी एंड एमबीए पीजीडीबीए पीजीडीबीएम पीजीपीएम पीजीडीबीएम इन विच स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड आपने अगर कोई पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, जो कि इसमें बताया गया है। और इसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस बोला गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैनेजर एंटरप्राइजेस फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट, इसमें भी बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस। मोस्टली यहाँ पर बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस के लोगों को ज्यादातर प्रेफर किया ही जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो जिन्होंने भी बीए बीटेक किया होगा इसमें जाकर जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर अगर जिनको अनुभव होगा 2 साल एक्सपीरियंस होगा, 2 से 3 साल जितना भी एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें जाकर। और जो जूनियर है उनको 1 साल के लिए बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर आ गया सेम पोस्ट है सीनियर मैनेजर इंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजर, तो यहाँ पर बोला गया 5 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ पर बोला गया 2 साल का, ठीक है। सिर्फ मैनेजर के लिए है 2 साल का और सीनियर मैनेजर के लिए 5 साल का। और सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए भी बता दिया हूँ योग्यता क्या चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ये भी यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए। सीनियर मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी सेम बता दिया था मैंने आपको, मास मीडिया कम्युनिकेशन 2 years एमबीए, और यहाँ पर भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह के बाकी पोस्ट हैं, तो आप इसको डिटेल में जाके देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरे डिटेल में जाऊंगा। तो आइए बात करते हैं अब अगले टर्म्स के बारे में, जिसमें इसमें क्या बोलते हैं, इस फीस क्या, फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। आइए पे लेवल की जो स्केल पे है वो रहेगा आपका फैसिलिटी के साथ, जो ऑफिसर जे जूनियर रहेगा, जूनियर मैनेजर जीएस, उसका स्केल पे रहेगा आपका 48,480 से चालू होकर 85,920 पर, ठीक है। पहले ये रहेगा 62,480 भी रहेगा, 66,160 रहेगा, उसके बाद आ जाएगा 7 मंथ पे आपका 85,920 रुपए। फिर मैनेजर एम एम जी एस टू के लिए हो जाएगा स्केल पे 64,820 से चालू होकर 67,161 160 सॉरी, और
उसके बाद आएगा आपका प्रमोट होते होते 93,960। अब सीनियर मैनेजर का आएगा आपका स्केल पे आएगा 85,920 से स्टार्टिंग होगा, तो यहाँ पर आएगा 99,320 से लेके 1,05,280 रुपए तक। चीफ मैनेजर का रहेगा यहाँ पर 1,02,300 से लेके 1,14,220 और 1,20,940 तक यहाँ पे लेवल रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा, बॉन्ड अमाउंट क्या रहेगा, मिनिमम सर्विस पीरियड क्या रहेगा। तो इसमें बोला गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑल बी रिक्वायर्ड एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड एज अंडर। तो एसएमजीएस 4 वालों के लिए रहेगा 2 साल बॉन्ड पीरियड रहेगा, प्रोविजन मतलब 1 साल आपको बढ़ा भी सकते हैं। एमएमजीएस के थर्ड के लिए रहेगा 2 साल, 1 साल यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। एमएमजीएस 2 के लिए रहेगा भी 2 साल सेम और 1 साल एक्सटेंडेड। जेएमजीएसएस के लिए रहेगा 3 साल और 2 साल एक्सटेंडेड। ठीक है, यहाँ पर बोला है बॉन्ड अमाउंट ऑल बी इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स ग्रॉस सैलरी इनिशियल बेसिक प्लस डीए एज ऑन डेट ऑफ रेजिग्नेशन प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस डीए ऑन स्पेशल अलाउंस इन रिस्पेक्ट टू ऑफिसर्स। ये सब चीजें बॉन्ड अमाउंट अलग से मिलेगा ना आपको, यहाँ पर ये रहेगा आपको। तो ये सब आपको मिक्स करके पूरा बताया गया है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर एक एग्जाम होगा जिसमें आपका रिटर्न टेस्ट रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसके बाद, और एक पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया अदर देन बिलो पोस्ट ऑफिसर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें बोला गया जो सिलेबस रहेगा वो आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज। यहाँ पर 20 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आएगा, 20 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से, और प्रोफेशनल नॉलेज से 60 क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, टोटल हो गए 100। यहाँ पर ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, देख सकते हैं 100, और ड्यूरेशन रहेगा आपका 105 मिनट का। ठीक, ये रहेगा टोटल एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, कैसा रहेगा क्या रहेगा। ठीक है, सिलेबस भी मैंने बता दिया है आपको। अब बात कर लेते हैं, इसमें आप सोच रहे होगे माइनस मार्किंग है कि नहीं है। चलो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज 40%। ठीक है, और जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगा 35%। रिजर्व कैटेगरीज हाउएवर द बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रिटन टेस्ट इन सोल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बोला गया कैंडिडेट रिक्वायर मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर ईच टेस्ट सेक्शन इफ कंडक्ट आल्सो मिनिमम क्वालिफाइंग टोटल स्कोर ऑनलाइन टेस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर आपका क्वालिफाई आपने मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर कर लिया तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। कट ऑफ विल बी डिसाइड द बैंक बेस्ड वेरियस पैरामीटर कैंडिडेट्स। ठीक, अब एग्जामिनेशन सेंटर का भी बात कर लेते हैं। देख लो यहाँ पर बोला गया सभी स्टेटों में है, तो जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ मोहाली, बिहार में भागलपुर, पटना, गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ऐसे करके सभी स्टेटों में दिया गया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर हमारे स्टेट में नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। ठीक है, बाकी चीजें आप डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लीजिएगा, इससे पूरा डिटेल दिया गया है। जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में ही बताऊंगा बस अब, जो कि है SC, ST, PWD के लिए रहेगा 100 रुपए प्लस टैक्सेस, और जनरल EWS और OBC के लिए रहेगा 850 रुपए प्लस टैक्सेस। ठीक है, और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, PDF में अलग से दिया गया है, और मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहें आगे की वैकेंसी के लिए।